जय हिंद व्यूवर्स, यूपी टेट 23 जन 2022 के सेकंड सेशन का इंग्लिश का सॉल्यूशन देखेंगे। व्यूवर्स, ये सेट सी है। मेरे बारे में पहला क्वेश्चन है, बीज आर केप्ट इन। ऐसा जगह जहां पे बीज को रखा जाता है या बीज जहां पे रहते हैं उस जगह को क्या कहते हैं? इट्स कॉल्ड एपियरी। द इडियम ग्रीन आइड मॉन्स्टर मीन्स, सो ग्रीन आइड आंखें हरी हो जाना आपने सीरियल्स में मूवीज में भी देखा होगा। सो ग्रीन आइड मॉन्स्टर, मॉन्स्टर मतलब राक्षस। तो बेसिकली ये शो करता है जेलसी इमेजिन एज अ मॉन्स्टर दैट अटैक्स पीपल। सो यहाँ पे टू बी जेलस, सेकेंड ऑप्शन इज द बेस्ट ऑप्शन। सेलेक्ट द सेंटेंस इन विच द आर्टिकल हैज बीन रॉन्गली यूज। गलत आर्टिकल यूज। और जब भी जो आपने यदि आर्टिकल्स पढ़ा है तो सिंपल से बात है, ये ही इज एन ए में होगा। देन पिक द करेक्ट क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग में व्यूअर्स ये शुड नॉट है, ये यदि नेगेटिव है तो जो क्वेश्चन टैग है वो पॉजिटिव होना चाहिए। दैट मीन शुड दे, ऑप्शन 2। Point out the part that has an error in the sentence. Error देखना है आपको. So you are learning English for the last 1 year but you show no improvement at all. तो यदि कोई काम आप पिछले 1 साल से कर रहे हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होना चाहिए. You have been learning English for the last 1 year. So A में error है. Then इस पैसेज को पढ़ते हैं व्यूअर्स. वर्क एक्सपैंड सो एज टू फिल द टाइम अवेलेबल फॉर इट्स कंप्लीशन. काम जो है फैल जाता है, बढ़ जाता है, जितना आपके पास टाइम है इसको पूरा करने के लिए उसके लिए. मतलब यदि आपने 10 मिनट में कोई काम करने के सोचा, यदि वो हो पाए तो 10 मिनट लगता है. यदि आपके पास समय ही समय है, आप फ्री हैं, तो लगता है कि बहुत ज्यादा समय लग जाता है या पूरा का पूरा दिन ऑक्युपाई हो जाता है. तो उसी के ऊपर है, टाइम मैनेजमेंट के ऊपर. द जनरल रिकॉग्निशन ऑफ दिस फैक्ट इज सोन इन द प्रोवर्बियल फ्रेज. इस जनरल जो रिकॉग्निशन, ये जो बात है, इसको प्रोवर्ब, कहावत में जो बुजुर्गों द्वारा कही गई बातें होती हैं एक्सपीरियंस के द्वारा, उसको प्रोवर्ब कहते हैं. तो प्रोवर्बियल फ्रेज जो है ये फ्रेज, इट इज द बिजिएस्ट मैन हु हैज टाइम टू स्पेयर. बिजिएस्ट आदमी जो होता है, जो आदमी सबसे ज्यादा व्यस्त होता है, उसी के पास टाइम भी होता है स्पेयर करने के लिए, कुछ खाली समय में कुछ करने के लिए या किसी को देने के लिए. मतलब एक बिजी आदमी अपना टाइम हर किसी के साथ शेयर भी कर सकता है जहां पर जरूरत है. तो Thus, an elderly lady at leisure can spend the entire day writing a postcard to her niece. एक बूढ़ी औरत अपना पूरा दिन वो लगा सकती है क्या करने में? एक पोस्ट कार्ड लिखने में अपनी भतीजी को, नीस को. An hour will be स्पेंट इन फाइंडिंग द पोस्ट कार्ड. 1 घंटा लगेगा पोस्ट कार्ड को ढूंढने में, पाने में, खोजने में. अनदर हंटिंग फॉर स्पेक्टिकल्स. दूसरा घंटा जो अपने ग्लासेस हैं, स्पेक्टिकल्स है, उसको ढूंढने में. हाफ एन आवर टू सर्च फॉर द एड्रेस. आधा घंटा एड्रेस को ढूंढने में. एन आवर एंड अ क्वार्टर इन कंपोजिशन एंड 20 मिनट्स इन डिसाइडिंग वेदर और नॉट टू टेक एन अम्ब्रेला. सो 1.5 घंटा या सवा घंटा. एन आवर एंड अ क्वार्टर मीन्स सवा घंटा इन कंपोजिशन, लिखने में. एंड 20 मिनट्स इन डिसाइडिंग, अगला जो 20 मिनट होगा, वेदर और नॉट टू टेक एन अम्ब्रेला व्हेन गोइंग टू द पिलर बॉक्स. जब आप पिलर बॉक्स मतलब पोस्ट बॉक्स पे जाते हैं तो अब 20 मिनट लग सकता है उनको सोचने में कि मैं छाता लेके जाऊं कि न जाऊं इन द स्ट्रीट, गली में. द टोटल एफर्ट दैट वुड ऑक्यूपाई अ बिजी मैन फॉर 3 मिनट्स. यदि कोई आदमी बिजी है तो इस पूरी एक्टिविटी को करने में मात्र उनको 3 मिनट लगेंगे. और जो एल्डरली लेडी है, जो लेजर जिनके पास टाइम है, फ्री टाइम है, उनको पूरा दिन लग सकता है. All told may in this fashion leave another person completely exhausted. और इस तरह से ऊपर जो एल्डरली लेडी की बात की गई है उनको पूरा दिन लग जाता है या ज्यादा समय, तो उस कंडीशन में पूरा थक जाएंगे एक पोस्ट कार्ड को लिखने और भेजने में. आफ्टर अ डे ऑफ डाउट, एक दिन का पूरा डाउट था, पूरी उनकी एंजाइटी थी, चिंता थी, और लगा कि पूरा एक दिन उन्होंने टॉयल, परिश्रम किया हुआ है. So viewers, क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट इज द टोटल टाइम स्पेंड बाय द एल्डरली लेडी इन राइटिंग अ पोस्ट कार्ड. एक पोस्ट कार्ड लिखने में कितना टाइम लग सकता है? तो करेक्ट आंसर इज अ फुल डे. जितना टाइम है सब लग जाएगा, फुल डे बेसिकली यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू पैसेज. और इसका आंसर जो है वो आप देख सकते हैं ये सेंटेंस में, एन एल्डरली लेडी एट लेजर कैन स्पेंड द इंटायर डे. पूरा दिन वो लगा सकती हैं. Then what happens when the time to be spent on some work increases? जब टाइम किसी काम पे आप increase
टाइम ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है द वर्क कंज्यूम्स ऑल द टाइम। यदि कोई काम है, आपको कुछ लिमिटेशन नहीं है, समय की पाबंदी नहीं है, रेस्ट्रिक्शन नहीं है कितनी देर में करना है, तो वो जो काम है कंज्यूम कर लेता है, आपका पूरा दिन का समय ले लेता है। देन व्हाट डज द एक्सप्रेशन पिलर बॉक्स स्टैंड फॉर? पिलर बॉक्स का क्या मतलब है? पिलर मतलब तो खंबा होता है, तो खंबा, बॉक्स का मतलब ये है यहाँ पर पोस्ट, ये पिलर टाइप पोस्ट बॉक्स, एक पिलर टाइप का जो पोस्ट बॉक्स होता है जहां पे आप चिट्ठियां डालते हैं, ये मतलब है। Who is the person likely to take more time to do work? ज्यादा समय कौन लेगा कोई काम करने में? So the correct option is a man of leisure. आपको लग रहा होगा कि an elderly person, no, इसमें पूरे उस पैसेज का जो इन्फरेंस है, जो छुपी हुई मीनिंग है, वो ये है कि एक आदमी जो लेजर है, जिसके पास समय ज्यादा है, तो उनको ज्यादा समय लगेगा। और आप देख सकते हैं पहला जो इस पैसेज की जो शुरुआत है, वर्क एक्सपैंड सो एज टू फिल द टाइम अवेलेबल फॉर इट्स कंप्लीशन। टाइम है जो कंप्लीट करने के लिए जितना है उसी के अनुसार काम जो है बढ़ जाता है। Now, point out the most appropriate explanation of the sentence. Work expands so as to fill the time available for its completion. क्या मतलब है? तो जैसा कि हमने देखा, best option is one. Whatever time is available, जो भी आपके पास time है for a given amount of work, all of it will be used. पूरा का पूरा use हो जाएगा। Now choose the correct sentence. So best option is viewers. The committee was one on this point. आप जानते हैं यदि कोई कमिटी के मेंबर एक डिसीजन पे वन रहते हैं, यूनाइटेड रहते हैं, उनका ओपिनियन एक रहता है, तो उस समय कमिटी जो है सिंगुलर हो जाती है और वर्ब सिंगुलर होता है। तो द कमिटी वाज वन ऑन दिस पॉइंट। Now, which of the following is an example of simile? जैसा कि आप जानते हैं, simile एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें दो विपरीत व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना की जाती है और साथ में जो तुलना वाले शब्द है जैसे जस्ट एज, लाइक एज, सच एज, सिमिलरली का यूज किया जाता है। तो आप देखेंगे यदि यहाँ पर, सो बेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 2, आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड। मैं घूमता रहा लोनली, अकेला, एज अ क्लाउड। सो एज आया हुआ है, सो दिस इज अ simile। नाउ एक्टिव इनटू एक्टिव वॉइस, इसको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है आपको, ये ध्यान रखना चाहिए। पैसिव वॉइस है तो यहाँ पर द विजिटर्स वर शोन मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है, तो हमें देखना है कौन सा इसमें पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस है। तो हैड शोन है नहीं, वॉज शोन तो पैसिव हो गया, ये बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पर, और ये माइट है तो हो नहीं सकता। एंटोनिम व्यूवर्स, एडवर्स का मतलब एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है प्रतिकूल, विरुद्ध, है ना, दुश्मनी टाइप का समथिंग। देन करेक्ट एंटोनिम इज फ्रेंडली। नाउ कंप्लीट द प्रोवर्ब, उस प्रोवर्ब को आइए कंप्लीट करते हैं। ब्लड इज, तो आप जानते हैं थिकर मतलब मोटा, घना, तो यहाँ पर थिकर वन इज द बेस्ट ऑप्शन, नॉट थिनर, ध्यान रखिएगा। व्यूअर्स आइए पैसेज को पढ़ते हैं। हेलीकॉप्टर्स आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम एयरप्लेन्स, एयरप्लेन से हेलीकॉप्टर डिफरेंट होता है। दे कैन डू थ्री थिंग्स दैट एयरप्लेन्स कैन नॉट डू, तीन चीजें वो ऐसी कर सकते हैं हेलीकॉप्टर जो एयरप्लेन नहीं कर सकते। फर्स्ट, व्हेन एयरप्लेन्स मूव अपवर्ड, जब एयरप्लेन अपवर्ड जाता है, ऊपर की तरफ उड़ता है, दे मस्ट ऑल्सो मूव फॉरवर्ड, एयरप्लेन को आगे बढ़ना ही पड़ेगा यदि उसको ऊपर उठना है तो। विदाउट बट हेलीकॉप्टर्स कैन मूव स्ट्रेट अप विदाउट मूविंग अहेड, लेकिन हेलीकॉप्टर को ऊपर जाने, आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है यदि उसको ऊपर उठना है तो। सेकेंड, हेलीकॉप्टर्स कैन फ्लाई बैकवर्ड, हेलीकॉप्टर पीछे भी मूव कर सकता है, विच एयरप्लेन्स कैन नॉट डू, एयरप्लेन नहीं कर सकते। थर्ड, हेलीकॉप्टर्स कैन यूज देयर रोटर्स टू होवर इन द एयर, हेलीकॉप्टर आप देखते हैं उनके पास रोटर होता है जो ऐसे मूव करता है, तो जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर जो है, होवर मतलब एक ही जगह से ऊपर उठ जाना, जो हेलीकॉप्टर ही कर सकता है, एयरप्लेन्स नहीं कर सकते। which is impossible for planes. Yeah, helicopters can perform action that airplanes cannot do. So helicopter ऐसे action करते हैं जो airplane नहीं कर सकते. They are used for different tasks. उनको भिन्न भिन्न काम के लिए यूज किया जाता है. Since helicopters can take off without moving forward, चूंकि हेलीकॉप्टर बिना आगे बढ़े ही टेक ऑफ कर सकते हैं, ऊपर उठ सकते हैं, उड़ सकते हैं,
दे डू नॉट नीड अ रनवे फॉर टेक ऑफ, इसीलिए उनको रनवे की जरूरत नहीं होती है टेक ऑफ करने के लिए, उड़ने के लिए। दे आर यूज इन कंजस्टेड एरियाज, वो बिजी एरिया में, कंजस्टेड क्राउडेड एरिया में भी उनको यूज किया जा सकता है। देयर इज नो रूम फॉर एयरप्लेन्स और इन आइसोलेटेड एरिया, जहां पर जगह नहीं है कहां के लिए, एयरप्लेन के लिए या आइसोलेटेड एरियाज में, तो वहां पर हेलीकॉप्टर को यूज किया जाता है। विच डोंट हैव एयरपोर्ट, ऐसा जगह जहां पर आइसोलेटेड एरिया हो या उनके लिए एयरपोर्ट नहीं हो, वहां पर हेलीकॉप्टर बहुत यूजफुल होंगे। बिकॉज दे कैन होवर, हेलीकॉप्टर कैन होवर, दे आर यूज्ड ऑन फायर फाइटिंग मिशंस ऑल्सो, आग बुझाने के लिए इनको यूज किया जाता है। टू ड्रॉप वाटर ऑन फायर, आग पर पानी गिराने के लिए। दे आर यूज्ड इन लॉगिंग ऑपरेशंस टू लिफ्ट, they are used in logging operation to lift trees out of forest, तो वो इस logging operation में भी trees जंगल से पेड़ों के लिए उठाने के लिए यूज किया जाता है। हेलीकॉप्टर्स आर यूज्ड एज एयर एम्बुलेंस टू एयरलिफ्ट पेशेंट आउट ऑफ सिचुएशन, यदि कोई पेशेंट है तो वहां पे हेलीकॉप्टर भी यूज किया जाता है उनको एयरलिफ्ट, हवा में लेके जहां पे दूसरी किसी हॉस्पिटल में या सेफ जगह पे पहुंचाने के लिए। विच आर डिफिकल्ट टू रीच बाय कन्वेंशनल एम्बुलेंसेज, जहां पे एम्बुलेंस नहीं पहुंच सकते वहां पे हेलीकॉप्टर जो आराम से पहुंच सकते हैं। द पुलिस यूज हेलीकॉप्टर्स टू फॉलो सस्पेक्ट्स ऑन द ग्राउंड और टू सर्च फॉर कार्स ऑन द ग्राउंड, तो इस तरह की एक्टिविटी में भी पुलिस भी सर्च करने के लिए या सस्पेक्ट को ढूंढने के लिए, कार्स को ढूंढने के लिए वो यूज करती हैं। ऑफ कोर्स हेलीकॉप्टर्स हैव मिलिट्री यूजेस बिकॉज ऑफ देयर डिजाइन एंड कैपेबिलिटीज, एंड आप कहने की बात नहीं है कि जो हेलीकॉप्टर्स है वो उनके डिजाइन और कैपेबिलिटी के अनुसार इनको मिलिट्री ऑपरेशंस में भी यूज किया जाता है। आपने देखा होगा मूवी जो सर्जिकल स्ट्राइक था वो, या फिर अभी सीडीएस साहब का जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था उसमें, इन सारी एक्टिविटी में भी इनको यूज किया जाता है। सो फ्रेंड्स, कंजस्टेड मतलब ऑप्शन ए, द प्लेस हैज नो प्लेस, उस ऐसा जगह जहां पर जगह ही नहीं है पर्याप्त रूप से, तो यहाँ पर ऑप्शन 1। सो कंजस्टेड, क्राउडेड, फुल ऑफ ट्रैफिक, भीड़ भाड़ वाला या वाहनों से खचाखच भरा, या जहां पर जगह नहीं है। Viewers, a helicopter can hover while an aeroplane cannot. According to the passage, hover in the passage means, so hover means move straight up in the air. एक ही जगह से सीधा आप उठ जाते हैं, उसको hover बोलते हैं। Now, grammatical category of word perform कौन सा part of speech है या grammatical category है? So we know perform verb है viewers and performance noun है। Now, why is a helicopter used as an ambulance? क्यों हेलीकॉप्टर को एम्बुलेंस की तरह यूज किया जाता है? So option 3, it reaches the inaccessible places easily. ये आराम से, inaccessible मतलब ऐसी जगह जहां पर आसानी से नहीं पहुंचा जा सकता या कन्वेंशनल एम्बुलेंस नहीं पहुंच सकते, वहां पर हेलीकॉप्टर आराम से पहुंच सकते हैं। Now point out the grammatical category of the underlined word very. Very आप जानते हैं ये एक adverb है viewers. Very poor मतलब poor जो है वो very है, ज्यादा है, poor adjective, very adverb. Now one word substitution, the scientific study of insect, कीड़े मकोड़ों का जो scientific अध्ययन है उसको इंग्लिश में आप entomology कहते हैं. So it's a branch of zoology dealing with the scientific study of insects. Now point out the correct direct speech of the following. Direct speech, ये indirect speech है, तो आप जानते हैं कि ये indirect speech में YWH word का यूज हुआ, मतलब direct speech में भी वो WH word यूज होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये कंजंक्शन का रोल अदा कर रहा है। सो यहाँ पे Y वाले देखें, इस सेंटेंस में Y नहीं है, यहाँ पर भी वो नहीं है, यही एक सेंटेंस है जिसमें Y है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। व्यूअर्स, हमें इस पुट द वर्ब इन द ब्रैकेट्स इनटू करेक्ट प्रेजेंट टेंस के करेक्ट फॉर्म में हमें देना है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पर ये ऑप्शन नेवर राइट तो होता नहीं है, माई डॉटर सिंगुलर है तो ये राइट्स होना चाहिए, तो ये गलत। देन रोट, ये प्रेजेंट नहीं है। देन माई डॉटर नेवर राइट्स टू मी सो आई नेवर नो व्हाट शी इज डूइंग, दिस इज करेक्ट। और यहाँ पे नेवर राइट्स तो सही है, लेकिन यहाँ पर नेवर न्यू आ गया, ये V2 हो गया। इसका मतलब बेस्ट ऑप्शन इज 3, प्रेजेंट टेंस। नाउ कैंटनक्रस, सो यहाँ पे व्यूअर्स कैंटनक्रस का मीनिंग होता है बैड टेम्पर्ड, झगड़ालू, कंप्लेनिंग मोस्ट ऑफ द टाइम, सो बेस्ट ऑप्शन इज क्वारलसम, झगड़ालू। Now pick out the sentence that has a demonstrative adjective. Demonstrative adjective viewers used to identify or express the relative position of a noun in time or space. ये basically संकेत करता है, तो आप देख रहे हैं कि demonstrate नाम से ही क्लियर है, तो this जो वर्ड है वो एक demonstrative adjective है।
टू च्यू द कट, फ्रेंड्स कट का मतलब होता है गाय बैल की जो जुगाली है, जो खाने के बाद वो मुंह घुमा के पचाते हैं, सोचते हैं जो भी। सो यहाँ पर टू च्यू द कट का मीनिंग है, बेस्ट ऑप्शन इज मेडिटेट। आप जब मुंह ऐसे चला रहे हैं, या टू च्यू द कट का मीनिंग है कि आप शांति से चुपचाप सोच रहे हैं किसी बात पे, टू थिंक स्लोली एंड केयरफुली अबाउट समथिंग। Complete the following sentence. So he was very much ashamed. We was ashamed is followed by preposition of, ashamed of. Now, appropriate choice. We was ये टाइप 3 कंडीशनल सेंटेंस है। Had he stood first, यदि वो फर्स्ट आया होता, he would have gone to America, वो अमेरिका जाता। तो आप यहाँ पर if से कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे टाइप 3 है, तो ये टाइप 3 सेंटेंस का कंडीशनल सेंटेंस का मतलब ये होता है if this thing had happened तो that thing would have happened, यदि ये चीज हुआ होता तो ये चीज हो गया होता, तो यहाँ पे had होना चाहिए। Now of the sword and the pen, so viewers, तलवार और पेन में ज्यादा ताकतवर कौन है? तो आप जानते हैं कि लैटर, लैटर मतलब बाद वाला। सो पेन इज मोर पावरफुल, तो यहाँ पर आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, इसका मतलब होता है बाद में, और इसका मतलब है बाद वाला, जो पोजीशन की बात करता है। तो तलवार और पेन में दो चीजों में जब कंपैरिजन होता है तो बाद वाला, इसका अपोजिट जो है फॉर्मर, पहला वाला, और इसका अपोजिट जो है लैटर, LATTER, बाद वाला। सो बेस्ट ऑप्शन इज LATTER। देन विच प्रीफिक्स कैन बी यूज विद द फॉलोइंग वर्ड्स? तो आप जानते हैं ऑप्शन 3 इज बेस्ट, मिसबिहेव, मिसगाइड एंड मिसयूज। तो व्यूअर्स, आप मुझे इंग्लिश की क्लासेस के लिए ज्वाइन कर सकते हैं, ये मेरा डिटेल है। तो व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि इंग्लिश का सॉल्यूशन से रिलेटेड ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि अभी भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि सब्सक्राइब कर लिया है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करके मुझे आप और एनर्जी दीजिए, ताकि ऐसे ही बेहतरीन वीडियोज मैं आपकी तैयारी के लिए बना सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बेस्ट विशेस, गेट सिलेक्टेड। जय हिंद।